क्या आप जानते हैं कि सबसे कम हाइट वाले टीनेजर्स भारत और बांग्लादेश में रहते हैं? और क्या आपको मालूम है कि चीन के बाद सबसे ज्यादा ओबीज बच्चे भारत में हैं? कभी सोचा है कि छोटी सी उम्र में बीपी, शुगर, हार्ट से जुड़ी बीमारियां, आर्थराइटिस जैसी घातक बीमारियां आखिर बच्चों क्यों हो रही हैं? हुसैन, दिक्कत तो यही है कि मुसीबत सामने खड़ी होती है, लेकिन कोई उसका समाधान निकालना तो दूर, उसके बारे में जानना तक नहीं चाहता। दरअसल आजकल के बच्चे पेड़ पौधे, ताजी हवा, खुले मैदानों से दूर होते हैं जोस्ना। और पहले बाहर खेलकूद में दबकर पसीना बहाते थे, लेकिन आजकल तो फिजिकल एक्टिविटी की जगह मोबाइल, वीडियो गेम्स ने ले ली है। और पहले गली मोहल्ले के बच्चे उनके साथी होते थे, अब लैपटॉप, टीवी उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वर्चुअल फ्रेंड्स हो गए। और बस यही सारी परेशानियों की जड़ है, क्योंकि इन गैजेट्स में वो ऐसे अटक जाते हैं कि फिर कभी बाहर खुले मैदान में खेलना कूदना तो दूर, घर में भी फिजिकल एक्टिविटी से बचते हैं। बस मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए सारा दिन निकाल देते हैं। और अमित और हुसैन, इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट उनकी ग्रोथ पर नजर आता है। दिमाग तो ठप होता ही है, हड्डियां, मांसपेशियां, इनके विकास के साथ साथ लंबाई भी रुक जाती है। वैसे बच्चों की ग्रोथ रोकने में सिर्फ गैजेट्स ही नहीं है, बल्कि जहरीली हवा, दूषित पानी और खराब खान पान भी जिम्मेदार है। इसके अलावा उनके परफेक्ट विकास के लिए जो इम्यूनिटी होनी चाहिए वो भी डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि वो ना तो पेड़ पौधों के बीच पार्क में वक्त बिताते हैं और ना ही खुली हवा में वो कोई खेल खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं। और कुदरत से यही दूरी उनकी सेहत को कई तरह के बीमारियां, कई तरह का नुकसान पहुंचाती हैं। छोटी उम्र में शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, रोमेटाइड आर्थराइटिस, मोटापा, मायोपिया जैसी दिक्कतें बच्चों में काफी आम सी बात हो गई हैं। और ऐसे में उन्हें बीमारियों से बचाने और बड़े होकर अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए उनका वजन, लंबाई और सब कुछ परफेक्ट कराने की जिम्मेदारी भी स्वामी रामदेव पर ही आ गई है। स्वामी जी, देखिए आपके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ रहा है, और ये तो देश का भविष्य है। देश का भविष्य बेहतर हो, समझदार हो, अट्रैक्टिव हो, उसके लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी, आपका स्वागत है। और ये कार्यक्रम बहुत दिनों के बाद हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा है। फुटबॉल खेले, वॉलीबॉल खेले, हैंडबॉल खेले, और हमारे बैडमिंटन ये छोटे छोटे बच्चे और बैडमिंटन खेले और बैड चीजों से बचे रहे। ये हमारे बच्चे हैंडबॉल भी बहुत अच्छी खेलते हैं, और बच्चे जोड़ो कराटे, हो कुश्ती है तो चारों तरफ सब रंग बिरंगा मामला है। और हैंडबॉल ये जो है ये सबसे फास्ट कार्यक्रम होता है, और इसमें जो तो ये मामला बड़ा जोरदार है। इधर जो है ये जोड़ो हो रहा है, इधर ये योग हो रहा है, और उधर ये तो ऊपर चढ़ा जा रहा है। चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। और इधर ओहो हो मुग्धर घूम रहे, मोगी घूम रही है, और ये छोटे छोटे बच्चे उठा के पटक रहे हैं। हाँ, अब इनको कहाँ ठंड लगे, उठा के रुको। हाँ, क्या नाम है, कहाँ से हो? ये उठा करके ऐसे ही पटक रहा है। तो और ये जो है मामला जोरदार इधर भी चल रहा है। तो आज घने दिनों के बाद ये इधर कठिन आसन भी कर रहे हैं। तो ऐसे जो फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे बच्चे, रोज सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करेंगे, और कुछ नहीं तो दंड बैठक लगाएंगे। तो ऐसे क्या बात है। और राम राम राम, ये तो ऊपर ऐसे चढ़ते हैं। ये निपुण तो बड़ा ही निपुण हो गया हमारा बालक। क्या कर रहा था भाई, दोबारा करना। ओहो हो, क्या बात है भाई, बहुत ही शानदार। हाथों पर ऐसा संतुलन, अभी तो ठिठुरा दे रहे, या हाथ भी सोने हो रखे, और इसमें इतना बड़ा संतुलन बनाना, ये बच्चों का खेल नहीं है। अरे बच्चों का खेल नहीं है, नहीं बच्चों का ही खेल है, बाकी तो सब घालमेल है। लेकिन स्वामी जी, ये बच्चे अलग दुनिया के हैं। कार्यक्रम है, और ऊपर से छलांग कैसे लगाते हो नीचे। और हमने जिन बच्चों की बात की वो एक अलग दुनिया के बच्चे हैं। ओ देखो कैसे छलांग लगाएगा, उल्टी और उल्टी फ्लिप मार। ओ हो वह मामला बहुत जोरदार है। और तो ये दुनिया हमने यही हरिद्वार में बसा रखी है, पतंजलि गुरुकुलम।
बहुत शानदार और दुनिया स्वामी जी इसमें ये। प्रवेश पाने के लिए 8954555999 ये नंबर भी इंडिया टीवी पर चला देना भाई पंकज जी। हाँ देखो, ये कार्यक्रम एक तरफ कुश्ती का, एक तरफ जोड़ों का, एक तरफ योग का, और इतना भी ना हो पाए, कठिन आसन भी जो बच्चे इधर कर रहे हैं ये ना हो पाए। चलो क्या बात है, आगे झुको, आगे झुके तो पादहस्तासन, फिर पीछे झुके तो चक्रासन। चलो पीछे एकदम। स्वामी जी आपके यहाँ जितने बच्चे दिख रहे हैं, क्या बात है, इनकी हाइट वेट तो शानदार है। ऐसा लग नहीं रहा कि ये इन बच्चों की हाइट में कहीं कोई कमी है, लेकिन एक रिपोर्ट ये आई है और उस रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि अरे भारत कुश्ती में। करने वाले भी बड़े। स्वामी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मेरे भाई, स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि बहुत आपके अच्छे जितने से। बच्चे दिख रहे हैं इन सब की बच्चों की हाइट अच्छी दिख रही है, डिम्बासन लेकिन करो। एक रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत में टीनेजर्स की जो हाइट है दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? हमारे देश में बच्चों की ग्रोथ आखिर क्यों रुक रही है? हाँ, इसकी एक वजह तो ये है, हमारे देश में ना बच्चे जंक फूड फास्ट फूड की तरफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। तो बच्चों को जंक फूड फास्ट फूड से हट करके वापस अंकुरित सलाद, फ्रूट्स, साग सब्जियां, ये जो छोटे छोटे न्यूट्रिशंस है ना, मैंने देखा है जो लोग सोचते हैं कि हमारे माता पिता तो नाटे हैं, हम कैसे जो है अपनी हाइट बढ़ा पाएंगे। मैंने देखा अपने माता पिता से 6 इंच से लेकर के 1 फीट तक लंबे बच्चों को, जो बच्चे हाई न्यूट्रिशन फूड लेते हैं ना, उन बच्चों को अब हाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई है। तो बच्चों को वापस अंकुरित स्प्राउट्स, सलाद, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, और इसके साथ साथ डेली एक्सरसाइज, ये ताड़ासन, देखो ये हाइट बढ़ाने वाले अभ्यास हैं। ताड़ासन, फिर शीर्षासन। चलो बच्चों सब शीर्षासन करो, ये 5 आसन तो सब बच्चों को करने हैं। और फिर पावर योगा का सेशन तो करवाएंगे ही, वो तो अभी चलेगा। ये आज इन सारी एक्टिविटीज़ को देख करके लाखों करोड़ों बच्चों में प्रेरणा जगेगी। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र, ऐसा नेतृत्व हम घड़ेंगे। आत्मनिर्माण से, चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण और एक नए युग निर्माण का आगाज आज होगा। इंडिया टीवी पर शीर्षासन करें बच्चे, ऐसे शीर्षासन, और प्रचंड ठंड है, और शीर्षासन करके फिर सर्वांगासन। चलो शीर्षासन, सर्वांगासन, और फिर शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, और फिर वापस चक्रासन करो बच्चों आप लोग। सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन, चक्रासन, फिर पश्चिमोत्तानासन और भूनमनासन करेंगे। ऐसे बच्चों को ना बचपन में कठिन कठिन अभ्यास करने चाहिए। अब इसका सीधा असर पड़ेगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पीनियल ग्लैंड पर, थायराइड ग्लैंड पर। हमारा पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड तो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, और पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। चलो चक्रासन, चक्रासन तो जो जितना कर पाए, थोड़ा यहाँ से तो शुरू तो करें, थोड़ा करें चक्रासन, पूरा करें ऐसे। हाँ, फिर चक्रासन, भूनमनासन, फिर ऐसे, फिर उष्ट्रासन, आगे झुके पीछे झुको बच्चों, उष्ट्रासन, पूरा पूर्ण उष्ट्रासन। तो ऐसे जो योगाभ्यास कर लेंगे फिर हाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और सुबह सुबह, अब जैसे सामने से सूरज की धूप आ रही है, इधर अशोक के पेड़ के पीछे से। अच्छा स्वामी जी, अभ्यास करते करते जरा ये बताइए, अशोक, ये जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, इनके पास मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, दूसरे गैजेट्स भी तो होंगे, या पाबंदी लगा रखी है आपने? नहीं, अब इनको हमने नेट का पूरा फैसिलिटी दे रखी है, कंप्यूटर लगा रखे हैं, सैकड़ों कंप्यूटर है, वहाँ पर बच्चे अपना काम करते हैं। ये जो हमेशा कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके भीतर मोबाइल की गड़बड़ी चलती रहती है, अपना फेस भी नहीं दिखता और फेसबुक में घुसे रहते हैं, मतलब कंबल ओढ़ के, चेकिंग रजाई होती ओढ़ के बच्चे, तो वो ठीक नहीं है। तो हमारे यहाँ बच्चे, लेकिन स्वामी जी ये बड़ा, मतलब बड़ी बीमारी इस टाइम बच्चों में है ये स्वामी जी। यूट्यूब में
नहीं घुसे रहते। हाँ, ये बच्चों की ग्रोथ रोकने में गैजेट्स का बहुत बड़ा रोल ये है, आपने क्योंकि ठीक कहा। बच्चे जो है बाहर ये की दुनिया gadgets- को छोड़ करके मैदान, खुले इलाके, पेड़ पौधों को छोड़ करके उस गैजेट्स के अंदर घुस जाते हैं, उसी में अटके रहते हैं, उलझे रहते हैं। अब इसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं, जैसे आपके बच्चे कर रहे हैं, हड्डियां मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो ऐसे में जरा स्वामी जी एक बार फिर से डांट भी लगाइए और बताइए बच्चों को कि खेलकूद कितना जरूरी है शरीर के विकास के लिए, मतलब बल्कि हर तरह के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अब देखो ये जो बच्चे यहाँ पर आसन कर रहे हैं, इधर जो उठा उठा के पटक रहे हैं, पटको, ओहो हो। अब तो पहले तो ये कुश्ती वाले पटक रहे थे, अब तो जोड़ों वाले भी पटक रहे हैं और तगड़े तगड़ों को पटक रहे रे। अच्छा, गुरु चेले सीखते सिखाते हुए और फिर पटक रहे हैं। अब इतना मजबूत बना देते हैं। आजकल ऐसे थुलथुले, बुलबुले, पिलपिले, चुलचुले बच्चे तैयार हो गए हैं। अब ऐसे ये देखो मोटी चुटिया वाले, इनके सिर पे चोटी है, गले में जनेऊ है, और जिनके चोटी होती है उनके जीवन में खोटा खोटी नहीं होती है। और फिर सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक उनको अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने की आदत डालते हैं, स्वभाव बनाते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक योग नहीं अपनाया है, मैं आश्वस्त हूँ कि आज से वो हमारे साथ योग भी अपनाएंगे, गजेट से थोड़ी दूरी बनाएंगे। जितना जरूरी है उतना नेट का उपयोग करो। हमने तो एक बार भी मोबाइल हाथ में थामा ही नहीं था। मोबाइल तो उस समय आया नहीं था जब हम पढ़ रहे थे वो तो 30 साल पहले जब हम हरिद्वार आ गए गुरुकुल से, तब वो मोबाइल क्रांति शुरू हुई थी। हाँ, तो हमने तो वो PNT लाइन वाला भी ना, STD, गांव वाले पहले बोलते थे, मैं STD भी ना बोलने आए तो एसिडिटी बोलते थे कोई ये नया नाम है वो वाली, उसका भी इस्तेमाल नहीं किया हमने। गुरुकुल में पढ़ते समय एक पत्र नहीं लिखा कभी STD का इस्तेमाल नहीं किया हमने, कभी अखबार नहीं पढ़ा। बस पूरा एक ही लक्ष्य था, शरीर से बलवान बनो, हृदय से श्रद्धावान, दिमाग से प्रज्ञावान, बुद्धिमान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान बनो। मैं महान बनूंगा तो मेरा भारत महान बनेगा। बच्चों को पूरा ध्यान इस पर देना चाहिए। देखो ये शरीर हमारा यदि गुरुकुल में ना बना होता है ना, चलो बैठो सन्यासियों, देखो दंड लगाओ, चलो मोगरी खूब घुमा ली। अब देखो इनका भी शरीर बना दिया हमने। कुछ इसमें बड़े दुबले पतले थे और बड़े तगड़े तगड़े हो गए। लगा ये हमारा वनदेव तो स्वामी जी ऐसा कहीं हो देख गया के लग तो जैसे नहीं रहा कि ये जिम में दुबले जाता पतले है। थे। अब देखो, अरे इसकी हालात ये थी। अब इधर तो अब दिखा दिखा दिखा। अब देखो टोले सोले देखो, ये इसकी छाती देखो। अब ये दंड लगाता है। कितने लगाता है भाई? 500 दंड लगाता है। 500 घुटने सीधे दंड। रख, पीछे पैर पास में रख। हाँ ये। अब ऐसे जो शरीर गुरुकुल में बन गया, 500 में लगाता था, अब ये 500 ये लगाने लग गए। गाय का दूध पीते थे, आधा किलो मिल जाए आधा किलो, 1 किलो मिल जाए 1 किलो, और जिस दिन 2 किलो चेपड़ा हो उस दिन तो रोटी बंद। तो 1-1 किलो दूध, 1-1 किलो दही। और मैंने तो भाई एक बार तो 1 किलो दूध, 2 किलो दूध और 2-2 किलो दही भी खाया पिया, लेकिन उस समय फिर और कुछ नहीं, बाकी अड़ंगा नहीं। तो ऐसे जो योग करेंगे, जी, व्यायाम करेंगे और अपने शरीर के निर्माण, बल लगाओ बल बढ़ाओ, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, बल से बल बढ़ता है, शक्ति से शक्ति बढ़ती है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है। तो ये अपने भीतर सारे सद्गुण, सद्ज्ञान, सद्भाव को बढ़ाने की उम्र है ये विद्यार्थी काल। इस समय इधर उधर फोकस नहीं होना चाहिए। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को, 10, 12, 15 साल के बच्चों को वो उतनी ज्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन होती है और पूरी दुनिया की सारी नेगेटिव चीजें, ऐसे दृश्य, ऐसे उनके सामने विचार, ऐसे दृश्य, ऐसे उनके सामने शब्द होते हैं जो हमने 50 साल में नहीं सुने थे। तो फिर
पूरा मानस का जो निर्माण है, ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है ना मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी, वो गड़बड़ हो गई है। और वो ब्रेन की प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। प्रॉब्लम्स का तो स्वामी जी प्राणायाम चलिए से, पता चल ध्यान गया से, कि दिक्कतें क्या व्यायाम क्या है, से, हर्डल्स क्या कभी क्या। अब दंड लगा रहे सोल्यूशन थे। पे बात करते हैं भुजंगासन दोस्तों। करो, चलो। अब जी जरा मेरे भाई। सोल्यूशन तलाशा जाए। बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि आपने बच्चों की मेंटल फिजिकल ग्रोथ की बात की, तो कई बार बीमारियों की वजह से ये ग्रोथ रुक जाती है। बच्चे कोशिश करते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता कि भाई ये चक्कर कहाँ फंसा हुआ है, ग्रोथ कहाँ रुकी हुई है। बच्चों के माँ बाप भी समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बच्चों की इम्यूनिटी कैसे अच्छी डेवलप हो, कैसे बढ़े, उसके लिए उन्हें क्या उपाय करने चाहिए ताकि ग्रोथ किसी भी तरह से रुके ना, प्रॉपरली हो। ये एकदम ठीक पूछा आपने ज्योत्सना जी। ये पतंजलि गुरुकुलम की तो इम्यूनिटी ऐसी है, न सर्दी न जुकाम न बुखार न कफ न कोल्ड, बाकी तो बीमारियां इनके पड़ोसियों को भी नहीं होती। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, छोटे छोटे बच्चों को आजकल बीपी बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को शुगर है, 3-5 साल के बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज है, छोटे छोटे बच्चों को लीवर की, किडनी की प्रॉब्लम्स है, ब्लड कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्याएं। तो जो बच्चे शीर्षासन, सर्वांगासन करेंगे और ये भुजंगासन, ये तो 100 बार सभी कर सकते हैं। तो धीरे किया, चलो सब उल्टे लेट जाओ और चलो बच्चों सब एक साथ भुजंगासन फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे हम 100 बार तक करवाते हैं सब बच्चों से। और फिर दूध में अश्वगंधा शतावर पिलाते हैं, फिर इनको गोंद के लड्डू खिलाते हैं। गोंद के लड्डू भी आज बताएंगे। अब ठंड आज इतनी जोर की है, मेरे भी हाथ ठुठुर रहे थे ऊपर से वॉलीबॉल खेल करके, और फिर जो है और ज़्यादा शून्यता आ गई थी, फिर वापस अब गर्म कर लिए। ऐसे भुजंगासन करें, दौड़ लगाए, सुबह जागे भागे, दंड बैठक लगाएं, और फिर ये ऐसे देखो, ये ऐसे मिश्र दंड ऐसे इसको कराते हैं होले होले, फिर फास्ट कराते हैं 100 बार। ये दो ही अभ्यास कर ले, सब कर सकते हैं, भुजंगासन और ये मिश्र दंड। चलो मिश्र दंड लगाओ, जंघाएं भुजाएं सब मजबूत। चलो ऐसे, ये ऐसे एक एक ना बॉडी का पार्ट, हाथ पैर पेट पीठ, हमारी जंघाएं भुजाएं, सारा पूरा शरीर सधा हुआ। इम्यूनिटी हाथों की, पैरों की, पेट की, पीठ की, दिल की, दिमाग की, लीवर की, किडनी की, नस नाड़ियों की, पूरे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दूध में अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली, और जिनको ठंड लगती है वो शिलाजीत का सेवन कर लें। जिनकी ज़्यादा इम्यूनिटी लो है तो इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड भी है ये, और इम्यूनोग्रिट पाउडर भी है, इम्यूनोग्रिट क्वाथ भी देते हैं, दूध में हल्दी शिलाजीत अश्वशिला भी देते हैं, च्यवनप्राश भी खिलाते हैं, पावर बीटा भी खिलाते हैं, और ये बादाम पाक भी खिलाते हैं, गाय का घी खिलाते हैं, और किसी को भैंस के खाने का हो तो भैंस का भी खिला देते हैं। तो ये च्यवनप्राश से हाँ ठंड भी भगेगी, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो ये मिश्र दंड, हाँ ऐसे लगाओ लगाओ लगाओ, मिश्र दंड पूरा एक साथ, पूरा ऐसे ऐसे 10 बार से 20 बार से शुरू करके 100 बार तक। चलो भाई एक हवन कुंड के सामने आ जाओ महात्मा जी, इन्हें तो पूरा पसीना निकाल लिया है। और ऐसे अब देखो जो 100 बार ऐसे करेंगे, ये ऐसे, अब कहाँ उनकी इम्यूनिटी लो का प्रश्न रहेगा। इम्यूनिटी और अभी आपके चेले आपका मुकाबला नहीं कर पा रहे स्वामी जी, मैं देख रहा हूँ। स्वामी जी की फ्लेक्सिबिलिटी के सामने सब फेल हैं स्वामी जी, आपके सारे चेले। ए निपुण, हाँ ये लाठी घुमाओ, इधर आओ। ओहो हो, ये लाठी भी घुमाता है बड़ी जोर से, और उधर भी दूसरे भी घुमा रहे। भाई जरा पड़ोसियों रे सावधान रहियो रे, हाँ कभी पता लगे कि ठंडे बदन पर जोर की लाठी पड़ी। ये तो लाठी भी कई तरह से घुमाते हैं, और फिर 2-3 तरह से दंड लगाना, तो ताली बजा के। हाँ ये देखो, ओहो हो, उल्टी पुल्टी, क्या बात है। अरे राम 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 राम, लोग तो सपाटा दंड लगाते हैं। और ये वाला हाँ, ऐसी पैर छू स्फूर्ति रहे हैं सब में होनी चाहिए। ओहो हवा में। आगे पीछे, और फिर अब इधर आओ, इधर मोरचाल चल के इधर आओ, आशीर्वाद देते हैं इसको। हाँ ये स्वामी जी अच्छी बात मामला ये है जोरदार। अब जिन ऐसे, जरा इधर हवन कुंड है बच के, ओहो ये तो ऊपर, इधर पैर ऊपर करके और फिर दंड लगाना,
ये तो भाई आप भी चेलों की बात कर रहे थे, ये तो हम भी नहीं लगा पाते भाई। इसके लिए तो निपुण के लिए स्वामी जी जोरदार मजबूती भी है, स्ट्रेंथ भी, और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत अच्छी बात है। चलो बेटा इधर आओ। हाँ, अब पावर बीटा डाल के तो दूध पीना, ऊपर से बादाम पाक जो है 1 कटोरी ये खाना। दूसरे मोर भी आ गए, जाओ सब आनंद करो। आ जाओ, ये बाहर है, चलो मोरी चलो मोर चलो, है वहाँ। ये एक बार जोरदार अभिनंदन। बस 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 बहुत बस, बढ़िया, रुको स्वामी। रुको 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 महापुरुष हो। हाँ हाँ, वैसे स्वामी जी चलो फिर वहां पहुंच जाओ। आज हम अब बात जो तो कर रहे हैं बच्चे बच्चों की ऐसे फुल करेंगे, ग्रोथ को लेकर। कैसे उनकी इम्यूनिटी लो हो सकती है मेरे भाई अमित जी। जी, आज तो हम बच्चों की जो फुल ग्रोथ है उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो फोकस है वो है कि आखिरकार ज्यादा लंबाई कैसे हो, क्योंकि हाइट का जो सीधा रिश्ता है वो कॉन्फिडेंस से भी होता है। कई ऐसे क्षेत्र में जहां पर आपको हाइट की जो क्राइटेरिया होती है बहुत मायने रखती है। ऐसे में कम हाइट वालों को कई बार क्या सलाह देंगे, उनके लिए मोटिवेशन कैसा रहे, खासतौर पर जैसे कि जो फोर्सेस में जाना चाहते हैं वो हाइट बहुत मायने रखती है। ज्योत्सना वाली हाइट कैसे मिलेगी? हाँ, अब ज्योत्सना ने क्या किया, ज्योत्सना आज बताएगी। यही सब क्या खेलकूद। हाँ, ज्योत्सना ऊँटनी का दूध तो नहीं पीती थी, एकदम लंबी बढ़ती जा रही है। स्वामी जी अभी तो पहाड़ों रुक गई में है ना। उठनी तो नहीं मिलती है, गाय का दूध खूब पिया है। हाँ चलो भाई, एक बार ज्योत्सना जी के लिए भी अभिनंदन कर दो भाई। पहाड़ों में ऊंची ऊंची पहाड़ियां चढ़ के ऊंची ऊंची हो गई। लोग कहते हैं पहाड़ में नाटी हाइट वाले ज्यादा लोग होते हैं। पहाड़ में आपको ज्योत्सना जैसे दुर्लभ जाति के प्राणी हैं। अच्छा स्वामी जी, मैं चीज जानना चाहता हूँ, आपने जिक्र किया उत्तराखंड लेकिन हो या इतनी हिमाचल हो, साग-सब्जियां बहुत खाई हैं। यहाँ पर लोग बड़े लंबे होते हैं, पहाड़ों में जो लोग हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा है। हिमाचल हो गया, इधर हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ कुछ खास कुछ क्या है, नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं ये। जम्मू कश्मीर की तरफ लंबे हैं हाँ, और थोड़ा रसिया की तरफ भी लंबे हैं। बाकी जो है उत्तराखंड में अपेक्षाकृत थोड़ी हाइट कम है, कुछ की ज्यादा भी है। मतलब दोनों तरह के लोग मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ धन सिंह रावत जी हैं, छोटे से हैं। हमारे यहाँ धामी जी हैं, त्रिवेंद्र राव जी थे, थोड़े बड़े वाले थे। तो मिक्स है उधर उत्तराखंड तो, क्योंकि उत्तराखंड में काफी लोग राजस्थान से आके बसे। खैर उधर तो वेस्ट अब बंगाल की ये तरफ निकल ऊंचा जाइएगा, नीचा वहाँ थोड़ा हाइट कम जेनेटिक है। इसका असर भी होता है, दार्जिलिंग लेकिन से यदि जुड़ी योग पहाड़ियों को में। नॉर्थ अपना ईस्ट ले। चले जाइए, वहां पे भी हाइट कम। अरे राजस्थान, लोग कहते थे ठंडे प्रदेशों में हाइट लंबी होती है। राजस्थान में ऊँटनी रो दूध पीवे, ऊँटनी को दूध पीवे और वो बाजरे की रोटी खावे। बाजरे की रोटी खा के और ऊँटनी का दूध पी के, बकरी का दूध पी करके, और तगड़े तगड़े होते हैं। तो दूध से हाइट बढ़ती है, दूध में कैल्शियम होता है। तो चलो अब प्राणायाम करो महात्मा जी, अनुलोम विलोम करें। जिनको हाइट बढ़ानी है दूध पीना चाहिए। दूध में कैल्शियम होता है, दूध में फास्फोरस होता है, उससे हड्डियां बड़ी होगी। तो एक तो कैल्शियम डाइट में पूरा होना चाहिए, तो दूध दही छाछ का प्रयोग करना चाहिए। आटे में रागी, जवार, बाजरा, मकई, चौलाई और सिंगाड़ा। चौलाई और सिंगाड़े में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, फिर जौ में होता है, फिर रागी, बाजरा। जो देखो भाई गेहूं और जो है वो चावल में सोटा घुमा रखा है। तो जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा, बीमार हो जाएगा और जल्दी मर जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। इसलिए मिलेट्स का इस्तेमाल करो। और शाक सब्जियां बहुत तरह की, पहाड़ में जैसे ज्योत्सना जी ने बहुत तरह की शाक सब्जियां खाई हैं, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। और मड़ुआ बहुत खाते, मड़ुआ जी जी। मड़ुआ, कोदो बहुत खाते हैं पहाड़ में। मड़ुआ और कोदो बहुत अच्छा होता है हाइट के लिए। और फिर शरीर में खून बढ़ाने के लिए बिच्छू घास, ये हमारा इधर जो है कैमरामैन भी है, पहाड़ी है। साग बहुत अच्छा बनता है स्वामी जी, 2-2 किलो बिच्छू चावल घास। खाना शुरू कर दिया था, अब दौड़ लगानी शुरू कर दी, पतला हो गया है। हाँ, उसका मतलब उसका रायता बना लो, उसकी चलिए आप भाजी लोग बना स्वामी जी लो, दोनों लोग पहाड़ और खेल रहे हैं, अब उसकी हम पकौड़ी। लोग अगला विषय एक दिन लेते हैं। हमने पकौड़ी खाई। मैं और हुसैन भाई मैदान खेलेंगे। स्वामी जी अक्सर आप पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। आओ योग के मैदान में। हाँ, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये किस तरह से हाइट को बढ़ाने में रोल अदा करता है, और जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है वो कैसे हाइट पर एक तरह से ब्रेक लगा देता है, इनके लिए क्या किया जाए?
तो देखो जो ऐसे ना कर सके ना, ये तो बड़ा जबरदस्त किया बच्चों ने। ये तो है वृश्चिकासन। करो भाई, ऊपर शरीर पे ऐसे संतुलन बनाया, हाथों पर हो, और फिर सिर पे रख दिए पैर, सिर पे पैर रख दिए, और ऐसे जो ना कर सके, चलो फिर से शीर्षासन करो। सब शीर्षासन करें, शीर्षासन। और ये तो कर रहे हैं हमारे वृक्षासन बच्चे इधर। अब वृक्षासन और शीर्षासन करने से मस्तिष्क में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। 50 बड़े और 500 छोटे छोटे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, और हाइट को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो सारे के सारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए एक तो शीर्षासन, दूसरा सर्वांगासन, और खुश रहना, और दूध दही घी। घी भी बहुत अच्छा होता है। 1 चम्मच घी, 1 चम्मच गाय का घी खा ले, ये बड़ा अच्छा होता है। और गाय के घी में यदि गोंद के लड्डू, अच्छा गोंद के लड्डू के फायदे सुनो, बल बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, और उससे हड्डियां मजबूत होती हैं, हड्डियां बढ़ेंगी, हाइट बढ़ेगी। हमने तो भाई गोंद का लड्डू खा करके और ये शीर्षासन करके, ये तो बच्चे शीर्षासन कर रहे हैं। दरअसल बचपन में ना घर में जो गाय भैंस थी उनका गोबर उठाते हम ही थे, और फिर स्कूल में जाते थे। माता जी चक्की पीसती थी और पशुओं को सानी कर देती थी, दूध निकाल देती। गोबर हम उठा करके करीब 1 किलोमीटर दूर कूड़ी थी उसमें डाल के आया करते थे। तो यहाँ बीच में मेरा सिर बैठ गया था, यहाँ से एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ, अंदर यहाँ बैठ गया। बाद में मैंने शीर्षासन किया, यहाँ से सिर टिकता उसमें अपने आप। पता नहीं 1-2 साल लगा, अपने आप ये जो सिर है, गांव की भाषा में टांट बोलते हैं, देखो एकदम बराबर हो गई पूरी, और हाइट बढ़ गई। और जो है जो शरीर में हमसे छोटा है उसकी तो 6 फुट से भी ज़्यादा हाइट है। तो हम बीच वाली श्रेणी में आते हैं। तो गोंद का लड्डू खाएं, दूध पिए, शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, और प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम पिट्यूटरी ग्लैंड को सीधा प्रभावित करता है। चलो करो महापुरुषों, ऐसे। तो भाई इनके जो गुरुजी हैं, जोड़ो वाले गुरुजी का क्या नाम भाई? संजीव जी, और कुश्ती वाले नरहरि जी, और सुशील जी हमारे मलखंभ वाले, सारे गुरुजनों के लिए भी। और हमारा एक पहलवान बालक है, वो सारे कामों में रहता है, क्या नाम है? संदीप। हाँ, वो तो पूरा भारत केसरी जैसा लग रहा है, पूरा पहलवान है। तो ये महिमा है योगाभ्यास की। व्यायाम बहुत जरूरी है। व्यायाम करें, दौड़ लगाए। हम लंबी छलांग लगाया करते थे, ऊंची छलांग लगाया करते थे। ओहो हो, बड़ा जोरदार मामला है। और ये हमारे बच्चे तो भाई फुटबॉल हमारे साथ तो धीरे धीरे खेल रहे थे, और अब तो बहुत भयंकर वाला शुरू हो गया है मामला, बड़ा जोरदार है। ये अच्छा, ये वॉलीबॉल भी हमने बचपन में बहुत जोर से खेला था। और अब हमारे पूज्य स्वामी ईश देव जी भी बच्चों के साथ बच्चे हो जाते, और बड़ा ऐसे पूरी फुर्ती के साथ। क्या बात है? चलो। अच्छा स्वामी जी, देखिए पोस्चर जो होता है, सर्वांगासन, ये जो करेंगे ना और खेलेंगे, खुश रहेंगे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छा रहेगा मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी पोस्चर जो है, चलने फिरने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, इनसे भी हाइट का सीधा कनेक्शन होता है। पोस्चर अगर खराब होगा तो अच्छी हाइट वाला शख्स भी झुका हुआ सा दिखता है। स्पाइन की प्रॉब्लम्स को फिर जाहिर है कि जो झुका हुआ उसकी स्पाइन में दिक्कत है, तो उसकी स्पाइन की दिक्कत को कैसे दूर किया जाए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस जो हो गया है उसे कैसे ठीक किया जाए। हाँ, उसके लिए एक तो है भुजंगासन और एक मरकटासन। चलो बच्चों, आप तो मरकटासन करो, आप भुजंगासन करो सब सन्यासियों। एक तो भुजंगासन और एक ये मरकटासन। चल ऐसे पीछे पैर पास में, और ऐसे पहले तो होले होले करें, बाद में इसको स्पीड अप कर दें। भुजंगासन, उष्ट्रासन, मरकटासन, ये स्पाइन के लिए बड़े जोरदार है। और वह जो ऐसे बैलेंस बनाना हो ना, तो पहले प्रैक्टिस कर लेना,
पता लगा हड्ड गोड़े तुड़वा लिए। बोले पापा जी ने इंडिया टीवी पर बताया था। तो भाई ये अभ्यास करने से पहले स्पाइन के लिए बहुत जरूरी है उष्ट्रासन, और बच्चे तो पूर्ण उष्ट्रासन तक कर लेते हैं। तो उष्ट्रासन, मरकटासन, चलो पूर्ण उष्ट्रासन करो आप। हाँ? ये मरकटासन तो ऐसे ऐसे, ये मरकटासन ऐसे, ये और ऐसे भुजंगासन जो हमारे वनदेव जी महाराज कर रहे हैं ऐसे, ये मरकटासन। तो स्पाइन के लिए ये अभ्यास बहुत ही अच्छा है, इतना भी कर ले तो भी अच्छा है। और एक है अर्ध पवन मुक्तासन ऐसे, और एक ऐसे। और बच्चों को तो ये लुढ़क पवन मुक्तासन, इसमें बड़ा मजा आता है। लुढ़क पवन मुक्तासन, लुढ़कता हुआ चले तो पवन मुक्तासन। तो इससे स्पाइन लड़कों की पूरी एक्सरसाइज और पूरी मसाज हो जाती है ऐसे। तो ये कार्यक्रम है। हाँ, तो जो ऐसे अभ्यास करो, वो ये पॉइंट है इसका, रीढ़ की हड्डी का ये पॉइंट दबा लें। देखो बैठो महात्मा इधर, ये पॉइंट है रीढ़ की हड्डी का। यहाँ से ऐसे दबाएं, जरा छोड़ो, ऐसे यहाँ से ये पॉइंट दबाने, ऐसे हाथ से ना ऐसे ऐसे दबा देते हैं। ये दोनों हाथों में ये रीढ़ की हड्डी का पॉइंट है। ये दिमाग बढ़ाने वाला पॉइंट है। अंगूठे के टॉप पर दोनों हाथों में और सेम दोनों पैरों में, ये पैरों में भी ऐसे ना ऐसे दबा लेते हैं। ऐसे अपना खुद दबा लो ऐसे। और ये, और बच्चों के लिए दिमाग के लिए ना मेधावटी ब्राह्मी शंखपुष्पी बहुत अच्छी है। दिमाग बढ़ाना हो तो ब्राह्मी शंखपुष्पी, ज्योतिष्मती। ओह, ज्योतिष्मती के दो फायदे, एक तो उससे दिमाग बहुत तेज हो जाता है और ठंड भी नहीं लगती, कितनी ही प्रचंड ठंड हो, और इस आप 5 और 10 बूंद डाल करके पी लो, कपड़े उतारने पड़ेंगे जैसे हमारे सारे सन्यासियों ने उतार रखे हैं। और बुद्धि बढ़ाने के लिए ज्योतिष्मती, बल बढ़ाने के लिए गोंद के लड्डू बताए रहे, गाय का घी, दूध आदि का सेवन करना। और भक्ति और प्रेम को बढ़ाने के लिए ओंकार और गायत्री की उपासना करना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिलोक लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ऐसे बजरंग बली का ध्यान करें, हनुमान जी का ध्यान करें, शिव जी का ध्यान करो। शिव कितने, देखो कितने समाधि में रहते हैं, प्रचंड तांडव भी करते हैं। और उन जैसा बॉडी बिल्डर, उन जैसी जो है फिटनेस किसकी होगी? कितना अच्छा स्वामी जी देखिए, दर्शनीय है। अच्छे खाने के ध्यान से भी जो है शक्ति प्राप्त होती है। शर्त बस ये है कि उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो ज़रा डाइट के बारे में बताइए। कुछ देर पहले आप जंक फूड के बारे में बात कर रहे थे, बच्चे जंक फूड के पीछे बहुत भागते हैं। तो बच्चों की थाली कैसे होनी चाहिए जिससे उनको भरपूर न्यूट्रिशन मिले, ताकि उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो? एक तो घी कढ़ाई में उबालना शुरू कर दिया ना, हाँ उधर घी उबल रहा है। और ये इसलिए बता रहा हूँ कि यदि अब जैसे कुछ लोग ना गरम घी में गोंद डाल देते हैं, फिर वो फूलता ही नहीं, फिर वो मुंह में चबता, ऐसे लगता है जैसे प्लास्टिक चबा रहे हो। तो एक तो घी गरम हो रहा है और उसमें मोटा आटा भूंदा जा रहा है, बेसन का और रागी का, बाजरा का, जवार का, मकई का, गेहूं का मोटा आटा। तो वो तो लड्डू की रेसिपी, आज गोंद के लड्डू का रेसिपी बताने वाले। आप सर्दी आ गई है ना, फिर एक दिन च्यवनप्राश भी बताना सिखाएंगे। फिर अब देखो इधर ये फल रखे हैं। अब जिनका वजन कम है केले खाएं, खजूर खाएं, वजन बढ़ाएं। फिर सुबह उठ करके अनार खाएं, अनार। और ये इधर रखा है सेव, अनार, सेव, पपीता, अमरूद। सुबह खाली पेट थोड़ा अमरूद खाना, थोड़ा सेंधा नमक लगा करके खा लेना। जिनका डाइजेशन पूरा हो तो मूली खा लेना। मूली खाने से फिर भूख बहुत अच्छी लगती है, किसी को भूख ही नहीं लगती। खाया पिया शरीर में लगता नहीं, खा पी लिया तो खाना पैखाने में निकल जाता है। बोले स्वामी जी छोरे ने एक पिप्पा घी खा लिया और वजन टोपा ही नहीं बढ़ा। तो ये खाया पिया लगेगा कैसे? जब सुबह अनार खाएंगे, एप्पल खाएंगे, और पहले खाने में थोड़ा सा सलाद, कपालभाति करो। चलो बैठो आप सब बच्चों, सुबह सुबह कपालभाति किया करें, दौड़ लगाया करें। चलो बच्चों एक दौड़ लगाओ पूरे सब मिल करके। अब कुश्ती बहुत हो गई, जोड़ो कराटे, एक बार जोरदार अभिनंदन है सब बच्चों का।
और पूरी दौड़ लगाओ, 2-3 राउंड सारे के सारे दौड़ो, पीछे का पूरा राउंड ऐसे। चलो ये हैंडबॉल वाले भी बच्चे दौड़ो सब पूरी जोर से, ऐसे नहीं, ऐसे धीरे थोड़ी दौड़ते, ऐसे दौड़ो गुरुकुल वालों की तरह। दौड़ मतलब ऐसी कि सबसे आगे कौन रहेगा, ये ऐसे दौड़ लगानी चाहिए। सुबह सुबह भूख अच्छी लगेगी, कपालभाति करना चाहिए, ऐसे दौड़ना चाहिए। इनके गुरुजी भी दौड़ो, संदीप पीछे से दौड़ो, हाँ तुम पीछे से फर्स्ट रहो। और जो है ये ऐसे पूरा बच्चों को ना ऐसे 8-10 राउंड ऐसे दौड़ लगाना चाहिए। दौड़ 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 उधर से ऐसे ऐसे दौड़ना चाहिए, हाँ, और तेजी से दौड़ो। स्वामी जी और- समय भी बहुत तेजी से दौड़ रहा है। एक कंसर्न जो है, अच्छी डाइट एक लेनी चिंता चाहिए। हर एक माता पिता की होती है। खाया पिया तभी तो हजम होगा। स्वामी जी एक बड़ा ज़रूरी सवाल ये है कि वो माँ बाप जिनकी खुद की हाइट कम है या फिजिकली उतने उनका स्ट्रक्चर बहुत ठीक नहीं है, ब्रॉड स्ट्रक्चर नहीं है, हाइट अच्छी नहीं है, तो वो इस वक्त हर बार इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके बच्चों की भी हाइट कम होगी। तो ये जो जेनेटिकल मामला है माँ बाप से बच्चों में जाने का, हाइट का या फिर फिजिकल स्ट्रक्चर का, क्या इस चीज़ को तोड़ा जा सकता है? अगर माँ बाप की हाइट कम है तो बच्चे लंबे हो सकते हैं? नटराजासन ध्वजासन करो। हाँ, माँ बाप की हाइट कम है तो बच्चे लंबे हो सकते हैं। बच्चे जो गरुड़ासन कर सके, जो नटराजासन ध्वजासन कर सके, वो तो हमारे साथ वृक्षासन, गरुड़ासन, ध्वजासन, नटराजासन आदि कर लेना। और बच्चों को जैसे मैंने कहा दौड़ लगवाया, सुबह 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 उनको एक्सरसाइज कराना, अच्छी डाइट खिलाना। आज गोंद की रेसिपी बताने वाले, गोंद के लड्डू की। गोंद के लड्डू खिलाना अपने बच्चों को, गाजर पाक खिलाना। अब गाजर पाक भी बताएंगे, गाजर बहुत अच्छी अच्छी आ गई है, लाल लाल गाजर, और काली वाली गाजर भी एक दिन मैं मंगवाऊंगा। हमने तो काली गाजर का जो गाजर पाक खाया था ना, वो अभी तक भूले नहीं है। 50 साल पहले का भी स्वाद याद आ गया मुंह में। हा, लार आ गई है। तो जिन माता पिता की हाइट कम है ना, उनके बच्चों की हाइट बढ़ जाएगी। अच्छी डाइट दे बच्चों को, न्यूट्रिशियस डाइट दे, सुबह दौड़ लगवाएं और फिर सूर्य नमस्कार करवाएं। चलो बच्चों सूर्य नमस्कार करते हैं। चलो महात्मा जी सूर्य नमस्कार। हाँ, सूर्य नमस्कार से शुरुआत की थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आज जो पूरा पैकेज बता दिया। जिन बच्चों को रात को सूसू होती है उनको विषय तिंदु को वटी दे दिया करे। जिन बच्चों को बहुत कब्ज रहता है उनको अभयारिष्ट पिला दिया करे। जिन बच्चों को बार बार दस्त जाना पड़ता है उनको कोलोग्रिट, कोलाइटिस के लिए कोलोग्रिट, कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी दे दिया करे। जिन बच्चों की आंखें कमजोर हो गई हैं, वैसे तो जो शीर्षासन करेंगे उनकी आंखें कमजोर नहीं होंगी, उनको आईग्रिट दे दिया करे। आंवला आजकल बहुत आ रहा है, गाजर और आंवले का जूस, ओहो हो, ये आंखों के लिए सुपर टॉनिक है। तो बहुत बच्चों की आंखें भी कमजोर हो गई हैं, तो अब कोई कमजोर नहीं होगा। और खजूर जो है ना, ये जो इधर खजूर रखा है ना, ये खजूर इसके लिए है, डेट खाओ वेट बढ़ाओ। दूध में खजूर उबाल करके पी लो साहब, हाँ। पूरा जो अंडर वेट है ना, उनको बड़ी ग्लानि होती है। तो ये हमारा एक बच्चा भी अंडर वेट था, एक तो हमारे आचार्य ही अंडर वेट था। इधर देव जी देखो, ये 57 का भी हमने दिखा रखा है, जब ये 57 के थे, और अब हो गए हैं, इधर बैठो, अब कितने हो गए? 72। ये तो अब रुक जा भाई। हाइट कितनी है? 5-10 है, ठीक है, बस 72 पे रुके रहना है। कपाल भाती करो। अच्छा स्वामी जी देखिए, तो बच्चे कैसे बलवान बनेंगे 57 पूरा फॉर्मूला से। आपने दे दिया है। जिनसे ये कार्यक्रम मिस हुआ है वो अपने जी। यूट्यूब पर हम जा करके देख सकते हैं, इंडिया टीवी के फेसबुक पर देख सकते हैं, और पूरा अगर अपने सूर्य किसी मित्र नमस्कार को ये कर लिंक भेजिएगा तो और उनके लिए भी बड़ा फायदेमंद होगा। स्वामी जी अभी एक बहुत खास चीज बताने वाले जो बच्चों को और बलवान बनाएगा वो भी बाकी, लेकिन उससे पहले मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कल क्या खास होने वाला है। शुगर की बीमारी का नया रूप घातक, दिमाग की बिगाड़ रहा है सेहत। टाइप 3 डायबिटीज कैसे करेगी हमला, इंग्लैंड में हुई स्टडी में हुआ खुलासा। स्वामी रामदेव की यौगिक सुरक्षा हार्ट, ब्रेन, लिवर, पैनक्रियाज की करेगी रक्षा।
कल सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, कुछ खाने का कार्यक्रम होने वाला था, कुछ खास? खाने का कार्यक्रम ये है कि ये जो गाय का घी है ना, ये गाय के घी में ये आटा अच्छे से इसको भून लें। गाय के घी में आटे को भूना ऐसे, चलो भाई इसको हिलाओ। और घी को जब पूरा गर्म नहीं करते ना तो ये गोंद फूलता नहीं है। गोंद तभी फूलेगा जब घी पूरा गर्म हो जाएगा। थोड़ा गर्म होगा तो ये जो है ना, ये नीचे ऐसे बैठ जाएगा, जैसे देखो ये बैठ गया। अब ऐसे बैठ जाएगा घी के अंदर और फिर ये पूरा फूलेगा नहीं। और इसलिए घी को अच्छे से एक बार गर्म करने के बाद, अब जो है क्योंकि हमारा तो थोड़ा फास्ट कार्यक्रम है, 2 मिनट में हमें सब कुछ बताना है, उबलते हुए घी के अंदर गूंद डालेंगे तो बहुत बढ़िया फूलेगा। तो गाय के घी में ऐसे आटा भून करके और फिर उसके अंदर जो है ये गोंद डाल करके और फिर उससे चकला बेलन है, ये बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। इससे थोड़ा अच्छे से उसको फिर थोड़ा गोंद को फोड़ लेते हैं और फिर ये गोंद के लड्डू तैयार हो जाते हैं। ये तो मैंने मल्टीग्रेन के तैयार किए थे और ये लड्डू बहुत ज़ोरदार है। तो ये हमने भी ये लड्डू उपलब्ध करा दिए। अब आपके पास भी भिजवाने वाला हूँ। अभी नई रेसिपी अभी तैयार की है। तो जो स्वामी ये जी, लड्डू जरा खाएगा, वैज्ञानिकों से कहिए फिर वो कि ऑडियो वीडियो के साथ पृष्ठ बलवान बन जाएगा। ऑडियो वीडियो के साथ स्मेल को भी पहुंचाने का, खुशबू पहुंचाने का भी कुछ इंतजाम करें, ताकि जो खुशबू वहां पर आप महसूस कर रहे हैं वो हम भी महसूस कर पाएं और बेहतर तरीके और जो से। स्वाद है, हाँ वो भी। अगला स्टेप होगा। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत जोरदार। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया। धन्यवाद बहुत स्वामी बहुत जी। बड़ा।